वेलकम टू जीके प्लानेट। इस वीडियो में हम फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन, जिसको कि फूड इनरिचमेंट भी कहते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब हम फूड प्रोडक्ट्स में डेलिबरेटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज फूड फोर्टिफिकेशन। So food fortification की जो definition है by WHO, it is the practice of deliberately increasing the content of essential micronutrients। अब micronutrients जो होते हैं उनमें विटामिन और मिनरल शामिल होते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो बॉडी को ज़रूरत होती है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट में होती है, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट दे प्ले वेरी इसेंशियल रोल टू प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो कि फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। वर्ल्ड वाइड जब सर्वे किए गए तो लोगों में आयोडीन, विटामिन ए और आयरन की डिफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई गई। इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग फूड, जो बहुत ही पॉपुलर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें डेलिबरेटली इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। जो 3 प्रोडक्ट जिनकी वर्ल्ड वाइड डिफिशियंसी पाई गई थी, उनमें से है आयोडीन है, विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, और आयरन है। इन 3 की बहुत ही ज़्यादा डिफिशियंसी पाई गई थी। तो जो बहुत ही पॉपुलर फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें इन प्रोडक्ट्स को डेलिबरेटली ऐड करते हैं, जिसको फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे नमक में आयोडीन को ऐड करते हैं। द कॉमनली फोर्टिफाइड फूड्स आर सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट, मिल्क, फैट, ऑयल्स, टी एंड इन्फेंट फार्मूला। सो दीज आर दी मोस्ट कॉमनली फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट। जो इंडिया के इसमें फोर्टिफाइड फूड होते हैं, उसमें ये सिंबल जो है, फोर्टिफिकेशन का जो सिंबल है, ये सिंबल उन प्रोडक्ट्स में लगा हुआ होता है। और ये जो प्रोडक्ट है, इट इज़ इशूड बाय द FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और FSSAI जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। जैसे ये है मिल्क, ये जो ब्रिटानिया मिल्क है, इट इज़ अ फोर्टिफाइड मिल्क। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये फोर्टिफाइड का सिंबल बना हुआ है। सिमिलरली ये जो सुधा मिल्क है, इट इज़ ऑल्सो अ फोर्टिफाइड मिल्क। यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन का सिंबल बना हुआ है। सिमिलरली ये धारा कच्ची घानी ऑयल है, इस पे भी ये फोर्टिफिकेशन का सिंबल ऐड है। इसका मतलब ये दीज प्रोडक्ट्स आर फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। मिल्क इज फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है, जो मैंने बताया। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है, इसको भी याद रखिएगा। विटामिन ए और डी दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विटामिन ए, डी, ई और के। दीज 4 आर दी फैट सॉल्युबल होता है। इसके अलावा जो विटामिन आपका बी और सी है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो मिल्क इज फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन ए जो है वो बहुत ही इसेंशियल होता है फॉर आई साइट। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर हिंदी में जैसे रतौंधी कहते हैं। इसी तरीके से विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। जो कैल्शियम है, जो हम कैल्शियम रिच फूड लेते हैं, उस कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। सो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। जो हड्डी से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड विद विटामिन डी। सो दिस इज अबाउट द फूड फोर्टिफिकेशन। ओके, नाउ बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, सो व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? अभी हमने फूड फोर्टिफिकेशन में देखा कि वी आर डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन केस में क्या है कि वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, बट हम लोग एक स्पेशल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्पेशल कृषि की जो कुछ टेक्निक्स हैं उसको इस्तेमाल करके जो क्रॉप या जो प्रोडक्ट्स निकलता है, उसमें हम न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को इंक्रीज करवाते हैं। सो द डेफिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ऑफ क्रॉप इज इम्प्रूव्ड। सो दैट इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। अब बायो फोर्टिफिकेशन को करने के 3 तरीके होते हैं। जो उसकी मैथडोलॉजी हैं वो 3 तरीके की हैं। द फर्स्ट वन इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सेकंड वन इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, थर्ड वन इज सीड प्राइमिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के केस में क्या होता है कि वी आर नॉट यूजिंग एनी मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी। बस इसमें क्या होता है, जो खेत में बहुत सारे, जब किसी एक फसल के बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तो उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे पेड़ों में से हम सिलेक्ट करते हैं कि विच आर ऑफ दी बेस्ट क्वालिटी। उन पेड़ों को हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसको हम फर्दर यूज करते हैं एज अ सीड फॉर दी नेक्स्ट क्रॉप। तो इस तरीके से जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, इससे जो है बायो फोर्टिफिकेशन को अचीव किया जा सकता है, यानी कि हायर लेवल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस क्रॉप में बढ़ जाते हैं।
इसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके मधुबन गाजर, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, मधुबन गाजर को बनाया गया था। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप जो होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है, वो है गोल्डन राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है गोल्डन राइस, और इसमें विटामिन ए की लेवल को बढ़ाया गया था। नेक्स्ट इज सीड प्राइमिंग। तो सीड प्राइमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द जर्मिनेशन। तो बीज का जो अंकुरन होता है जमीन के अंदर, बीज को बोने से पहले उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि जर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है, राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रेशन या मॉइस्चर कंटेंट जो है, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जर्मिनेशन के जस्ट पहले तक जो सीड है उसको हम लोग अलग से प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम इसको, ये जो बीज होते हैं, इन बीजों को हम जमीन में बोते हैं। सो सीड प्राइमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द जर्मिनेशन बाय प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द टेम्परेचर एंड सीड मॉइस्चर। इन दो को कंट्रोल करते हैं एंड ब्रिंगिंग द सीड क्लोजर टू द जर्मिनेशन। इसके बाद हम इसको जाके जमीन में बोते हैं। सो दीज आर द 3 मेथोडोलॉजी बाय विच बायोफोर्टिफिकेशन इज अचीव्ड। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मधुबन गाजर। सो मधुबन गाजर इज अ फोर्टिफाइड कैरेट वेराइटी। ये फोर्टिफाइड क्रॉप है मधुबन गाजर, जिसमें कि बीटा कैरोटीन इज नथिंग बट विटामिन ए। बीटा कैरोटीन जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो विटामिन ए में जो है तब्दील हो जाता है। सो विद द हाई कंटेंट ऑफ बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट। सो जो मधुबन गाजर है इसमें बीटा कैरोटीन और आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ अ बायोफोर्टिफाइड कैरेट। सो ये जो मधुबन गाजर है, इट इज डेवलप्ड बाय श्री वल्लभ भाई वर्षम भाई मरवानिया। ही इज अ फार्मर साइंटिस्ट फ्रॉम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सो इन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के मेथड से एक बायोफोर्टिफाइड कैरेट को डेवलप किया है, विच इज हाई इन बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट। मधुबन गाजर इज हाईली न्यूट्रिशियस कैरेट वैरायटी डेवलप्ड थ्रू सिलेक्शन मेथड, यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो मैंने अभी बताई थी। सो दिस गाजर इज डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग विच इज हायर इन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज नथिंग बट विटामिन ए एंड आयरन कंटेंट। अभी क्या है कि जब ये जो बायोफोर्टिफाइड गाजर है, इसमें हाई वैल्यू ऑफ बीटा कैरोटीन है और आयरन है। इसकी क्वांटिटी यहाँ पर ये लिखी हुई है। इस गाजर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं चिप्स बनाने में, जूसेस में एंड पिकल्स में। जब इनको ड्राई करके हम लोग बेचेंगे, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे, तो दीज प्रोडक्ट्स यानी कि चिप्स, जूसेस एंड पिकल्स मेड अप फ्रॉम मधुबन गाजर विल ऑल्सो बी हाई इन बीटा कैरोटीन एंड आयरन। So this will be very nutritious product. So मधुबन गाजर का यूज ऑलरेडी चिप्स, जूसेस एंड पिकल्स में हो रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। दिस इज मधुबन गाजर, काफी बड़े साइज की है एंड हाई इन बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट। ओके, चलिए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट, कि जो वल्लभ भाई वर्षम भाई मारवानिया हैं, जिन्होंने मधुबन गाजर को डेवलप किया था, इनको नेशनल अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया था 2017 में, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में। वल्लभ भाई मारवानिया जी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो कन्फर्म विद दी पद्मश्री इन 2019। सो पद्मश्री क्या है? पद्मश्री इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। ओके, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन क्या है। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रास रूट इनोवेशन। तो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन जो है वो राष्ट्रपति भवन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 2018 तक इसको राष्ट्रपति भवन के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया जाता था, बट 2019 में इसको राष्ट्रपति भवन से बाहर ले जाया गया है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ग्राम भारती नियर गांधीनगर इन गुजरात। ओके, सो दिस इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट, सो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन जो है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सो इसकी मदद से इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, विच बायोफोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी विद हाई बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट हैज बीन डेवलप्ड बाय द फार्म साइंटिस्ट वल्लभ भाई वर्षम भाई मारवानिया। तो इसका आंसर होगा वो है मधुबन गाजर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel GK Planet.